आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे गुरु भाई बहन कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ महादेव गुरु की दया से आप अच्छे ही होंगे। तो मेरा आप लोगों के बीच आने का एक ही प्रयोजन है, जो कि हमारा उद्देश्य है, हमारे साहब का जो संकल्प है, जो सपना है, उस सपने को, उस संकल्प को हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर साकार करना है। और आज हम सभी यह महसूस कर रहे हैं, जो गुरु भाई बहन हमारे साहब के द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर, जो कि ये देखिए, ये पुस्तक सभी गुरु भाई बहन के पास है, जिसको कि मैं पहले भी अपने YouTube चैनल पे डाल चुकी हूँ। और मैं आप सबों से विनती करती हूँ कि हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर हमारे साहब का लिखा यह जो पुस्तक है, जो किताब है आओ चले शिव की ओर, इस किताब को पढ़ने का सभी गुरु भाई बहन कोशिश करें, प्रयास करें कि सचमुच में यह अद्भुत और अकल्पनीय है पुस्तक, जिसको मैंने तो अपने जीवन में अनुभूत किया है। और जो भी गुरु भाई बहन इस किताब को पढ़ रहे हैं और साहब की दया से, साहब कहे ना कि इसको अगर कोई दिमाग से समझने का कोशिश करेगा वो कभी नहीं समझ पाएगा। इसको समझने के लिए दिल की ज़रूरत है। जिस दिल से, जिस भाव से साहब ने इस पुस्तक को लिखा है, उनके भाव को हम आप अपने अंदर उतार कर दिल से पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। जो भी गुरु भाई बहन, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रों में बहुत ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो कि शिव के नाम पे भोले भाले गुरु भाई बहन को बरगलाने का काम कर रहे हैं साहब का नाम लेकर, क्योंकि लोग जानते हैं कि साहब का नाम लेने से जो साहब के प्रिय हैं, तो वो उनकी बातों को सुनेंगे ही, उनकी बातों को समझेंगे, मानना भी चाहेंगे। लेकिन हम लोगों को इस बात पे गौर करना होगा, ध्यान देना होगा कि साहब से दया मांग के, अगर कोई हम आपसे कुछ कहता है तो साहब से दया मांग के हम उनकी बातों को समझने का कोशिश करें। अगर किताब के माध्यम से कोई हमें समझाने का कोशिश करता है तो हम साहब से दया मांगे कि साहब आप जो समझाना चाहते हैं वो चीज़ मुझे समझ में आ जाए। क्योंकि इस किताब में जो लिखा गया है, जो आलेख हैं, उनमें उनके अर्थ सब अपने तरीके से निकालते हैं। साहब कह रहे हैं ना 200 पेज नंबर में कि शायद मैं उस पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें लोग अपने मनोभाव के अनुसार उसकी वापसी चाहते हैं। यानी कि वो जैसे भाव रखते हैं, अपने उसी भाव के साथ जिस किताब को, जिस लाइन को वो पढ़ते हैं, उसमें वो अपने ही भाव को उतारने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को अपने साहब का जो भाव है, साहब जिस भाव से लिखे हैं, उनकी भाव को समझना होगा, उनकी भाव को समझने का कोशिश करना होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी गुरु भाई बहन खुद इस किताब को पढ़ने का कोशिश करें और साहब से दया मांग के पढ़ने का कोशिश करें, क्योंकि मेरे गुरु महादेव हैं और पढ़ाने के लिए वो हम आपके बीच, हमारे साथ हर वक्त खड़े हैं। बस ज़रूरत है हम लोगों को पढ़ने की। इसलिए हम खुद से इस किताब को पढ़ें, साहब जिस मनोभाव से लिखे हैं उसी मनोभाव से हम लोग समझने का कोशिश करें। और आप सभी गुरु भाई बहन के लिए हमारे साहब ये जो किताब धरोहर के रूप में दिए हैं, आज हम सभी के मन में उठने वाली हर एक जिज्ञासाओं का समाधान इस किताब में है। हमें किसी के सामने, किसी के पीछे, किसी के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मन में शंकाएं हैं, जो भी मन में सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो इस पुस्तक में सारे जिज्ञासा का समाधान है। इसलिए किसी गुरु भाई बहन के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। गिड़गिड़ाना है तो महादेव के पास गिड़गिड़ाया जाए, साहब दीदी के पास गिड़गिड़ाया जाए, वो समझाएंगे। और जब वो समझाएंगे, उनकी समझ जब हम आपके अंदर उतरेगी, तो हमारे साहब कह रहे हैं ना कि साहब मेरे चाहते हैं कि हम आप शिव के शिष्य बने, और जो भी महादेव को गुरु बना रहे हैं वो सचमुच में शिव के शिष्य हो जाए। हमें शिव शिष्य बनना है, लोगों को शिव शिष्य बनाना है। बस इसी उद्देश्य, इसी मनसा को लेकर हम सभी गुरु भाई बहन आगे बढ़ें
और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे माथा लगाने जैसा कोई बात नहीं है, लगाना है तो दिल लगाया जाए, साहब से दिल लगाया जाए, महादेव से दिल लगाया जाए। हम आपकी दिल की धड़कनों में जब वो महादेव धड़केंगे ना, जब वो साहब धड़केंगे, तो फिर हम आपको खुद महसूस होगा कि वो चाहते क्या हैं, और जो वो चाहते हैं ना, उनकी चाहतों को अपना राह बनाया जाए और उसी राह पे चला जाए। और उस राह पे चलते हुए हम आप अनुभव करेंगे कि सचमुच में साहब हमारे जो तीसरे सूत्र में लिखे हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम जो हम लोग करते हैं, ये हम लोगों को उस मार्ग में जाने का में सहारा देती है जो कहीं दूर अनंत को जाती है। और वो दूर अनंत पता है ना क्या है? वो तीसरे सूत्र के बाद जो नमः शिवाय लिखे हैं साहब, तो उसमें लिखे हैं कि वो दूर अनंत जो है ना, वो महाशून्य, जिस महाशून्य की इच्छा मात्र उनके अंदर चाहत हुई, इच्छा हुई, तो एक ध्वनि तरंग उठी और उस तरंगों से जो ध्वनि निकली वो था ओम। और उस ओम में ही अ, उ और म यानी कि स्थिति, उत्पत्ति और लय छुपा है। ये स्थिति, उत्पत्ति और लय, ये तीनों चीज़ उसमें समाहित है। और जब मेरे महादेव की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने अंदर से महाशक्ति को प्रकट की, जो कि अव्यक्त रूप में थी, उनको उन्होंने व्यक्त रूप में सामने प्रकट किए। और साहब जो किताब लिखे हैं, उस किताब को पढ़ने का कोशिश करें। हमारे साहब बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हम लोगों को समझाना चाहते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करें। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।